प्रातः स्मरणीय श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान, जिनकी अहेतु की करुणा कृपा पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज के अनंत आशीर्वाद, आप समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों के अनंत सहयोग से पावन ग्राम भगवती प्रतिष्ठात्मक श्री सतचंडी महायज्ञ में पावन इस धर्म मंच से हम और आप सब नित्य ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र जी की गौरव गाथा श्रवण करते आ रहे हैं। पावन इस 7 दिवसीय सत्र के आज चतुर्थ सत्र में समुपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य कथा रस रसिक संत वैष्णव महानुभाव, श्रद्धामती आदरणीय मातृशक्ति, भगवान श्री हरिओम सीतारामचंद्र भगवान जी के श्री चरणों में मानसिक प्रणत निवेदन के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में मानसिक प्रणत निवेदन के साथ आइए भाव से आज के सत्र में हम और आप सब प्रवेश करेंगे। कल हम और आप सब भगवान के प्राकट्य की लीला श्रवण किए। शास्त्र कहता है भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान अनादि है, भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है। और जो भगवान अजन्मा है उसे जन्म लेने की जरूरत क्या है। गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कौन बात, बोले जो श्री शिव जी पार्वती जी को कैलाश में सुना रहे हैं, उसी कथा को श्री भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में सुना रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं देवी भगवान अवतार क्यों लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनो माया भगवान भक्तों के भलाई के लिए आते हैं। अब भगवान का एक नाम है अहेतुकी करुणा कृपा करने वाले। ठाकुर जी किसी कारण से कृपा नहीं करते। हम ये सोचे कि हम हरि कीर्तन करेंगे तब भगवान हम पर प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं। दुनिया में कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे भगवान को खुश किया जा सके। परंतु भगवान खुश कैसे होते, बोले कृपा करके। उनके मन में आ जाता है चलो इस पर कृपा करना है तो वो खुश हो जाते हैं। अगर विधि है भी भगवान को प्रसन्न करने की तो वह विधि हम लोगों से ठीक हो नहीं पाएगी। तो फिर भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, बोले भगवान अपनी कृपा से प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान अपनी कृपा से प्रसन्न होते हैं उनके लिए शिव जी कह रहे हैं अवतार क्यों लेते हैं, बोले राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान राम जन्म तो लेते हैं पर उसके अनेक कारण हैं। और जहां भगवान कह रहे हैं मैं बिना कारण का खुश होता हूं, वहां शिव जी कह रहे हैं अनेक कारण है तब भगवान आते हैं। और दोनों बातें तो उल्टी हो गई। हम आपसे कहें महाराज हम कथा के लिए 1 रुपया नहीं लेते, और जब आप हमसे करवाने जाएं तो हमारे आदमी आपसे कहें 1 लाख लगेगा तब महाराज जी जाते हैं। फिर दोनों बातें तो उल्टी हो गई। और भगवान कह रहे हैं हम बिना कारण के कृपा करते हैं, और शिव जी कह रहे हैं राम जन्म के हेतु अनेक। अनेक हेतु हैं भगवान के अवतार के। तात्पर्य क्या है, बोले बिना कारण का कोई आएगा नहीं, पर ठाकुर जी कुछ मांगते नहीं। शिव जी कह रहे हैं 2 चीज अपने जीवन में जो उतार लेता है भगवान उसके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। वह 2 चीज कौन कौन है, कौन ऐसा 2 चीज हमारे जीवन में आ जाएगा और हमें भगवान का दर्शन मिल जाएगा। श्री शंकर जी कहते हैं पार्वती जी हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना। सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शिव जी कहते हैं पार्वती जी दो बात हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। कौन? बोले पहला हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मन में यह विश्वास बैठाना पड़ेगा कि भगवान सभी जगह है। हम लोगों के मन में क्या रहता है? बोले हमारे मन में है कि भगवान केवल मंदिर में है। जिस दिन ये मन में बात बैठ गई कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह है, ये विश्वास होना चाहिए। और दूसरा बोले प्रेम के प्रकट, और भगवान से प्रेम होना चाहिए। प्रेम और विश्वास दोनों जहां उपस्थित हो जाए भगवान वहीं अवतार ले लेते हैं। और जिन जिन ने प्रेम विश्वास किया सबके सामने भगवान प्रकट हुए। इसीलिए शिव जी कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका। नारद जी के श्राप के कारण भगवान राम बने। अच्छा, जीवन में वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है महाराज। हम जिस वातावरण में रहते उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। नारद जी हिमालय की तराई में गए तो उन्हें मन करने लगा तपस्या करने का, और राजा शीलनिधि के दरबार में गए तो मन करने लगा विवाह करने का। नारद जी वहीं हैं और 1 घंटे में मन बदल गया। इसका मतलब क्या है? बोले हमारे मन पर वातावरण का प्रभाव है। परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप सबने सुना होगा। विवेकानंद जी विदेश गए तो विवेकानंद जी को रात्रि में भोजन के बाद थोड़ा सा खुशनुमा माहौल करने के लिए नाच दिखाने की व्यवस्था की गई। विवेकानंद जी बोले हम नाच नहीं देखेंगे। क्यों? बोले हम ये देखेंगे तो हमारी बुद्धि बदल जाएगी, हम संत स्वभाव के हैं। और नृत्यांगना के पास, नर्तकी के पास ये खबर भिजवाया गया कि आपके धंधे के कारण स्वामी जी नाराज हैं, आपको देखेंगे नहीं। तो नृत्यांगना जब मंच पर आई और मीरा जी के पद को गाई, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, और इतनी भाव भंगिमा में गाई कि स्वामी विवेकानंद जी अपने कक्ष से उठ करके आ गए नर्तकी को देखने के लिए। और सारी रात भक्ति गीत गाती रही और स्वामी विवेकानंद जी बैठ करके देखते रहे। तात्पर्य क्या है? कितने भी बड़े साधक हों, अगर उन्हें उस माहौल में डाल दिया जाए जहां पतन है तो धीरे धीरे उनका पतन निश्चित है। विश्वामित्र जी जैसे सिद्ध जोगी अप्सरा के प्रकोप में पाए गए, नारद जी जैसे सिद्ध संत विश्व मोहिनी के चक्कर में पाए गए। तात्पर्य क्या है? हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। खूब यज्ञ हो रहा है। एक बात की बड़ी खुशी होती है, बगल में हमारा गांव है, वहां हमारे एक मित्र हैं, आप लोग जानते होंगे, चौकीदार साहब थे हमारे गांव के, उम्र के अभी कुछ दिन पहले। उनके दोनों नाती हमारे साथ पढ़ते थे। दोनों लोग आए, महाराज जी बाबा मरे हैं, गरुड़ पुराण करवाना है। हमने कहा देखो भैया, गरुड़ पुराण का फल तब मिलेगा जब क्रिया के दिन दुगोला नहीं होगा, तभी फल मिलेगा। वरना हम गरुड़ पुराण 8 दिन करें और आप उस दिन शराब पी के नाच नचाएं, फिर क्या मतलब रह जाएगा गरुड़ पुराण सुनने का। उन लोगों ने कहा महाराज जी दुगोला नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन गरुड़ पुराण होना चाहिए, और नहीं हुआ दुगोला। ये वातावरण बनना चाहिए। हम खूब कथा सुने और हम खूब यज्ञ करें और अंतिम दिन शराब पी करके खूब नाच लें, यज्ञ का क्या मतलब रह गया बताइए आप। तो तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। और जीवन में व्यक्ति भटकता कैसे है?
बोले मन से भटकता है। ये कथा किसके लिए सुनाई जा रही है? शरीर के लिए नहीं। शरीर तो अन्न खाइएगा पुष्ट हो जाएगा। आत्मा निर्विकार है, निरीह है, मरिएगा निकलेगा तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश पा जाएगा। आत्मा के लिए भी कथा नहीं सुननी। कथा किसके लिए सुननी? बोले मन के लिए। क्योंकि ये मोबाइल बना है माई बाप, तो ये जब बिगड़ जाएगा तो इसको बनाने के लिए दुकान है, परंतु किसी का मन बिगड़ जाए उसको सुधारने का कौन सा दुकान है? वो कहां सुधरेगा? बोले वो कथा में आके सुधरेगा। परंतु कथा कब मिलती है? बोले कथा तब मिलती है जब भगवान की कृपा होती है। आवत यही शरण अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये मौका ही बड़े कम लोगों को मिलता है, क्योंकि कथा किसी को कब मिलता है? बस हनुमान जी विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से कथा कब प्राप्त होती है? बोले अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि लंका पार करके हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने गए, विभीषण जी ने जब देखा, विभीषण जी बोल पड़े अब विश्वास हो गया भगवान हमें मिल जाएंगे। क्यों? बोले संत मिल गए, और जिनके जीवन में संत मिल गए उनके जीवन में भगवान मिल गए। कब? जब संत की सारी बातों को अपने जीवन में ठीक ठीक उतारा जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को सुना करके आगे प्रसंग में प्रवेश पाया जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि मथुरा के एक पंडा जी थे, उन्होंने भांग की गोली खा ली और जमुना उस पार उनका घर था, वहां जाना था। सांझ हो गई और नाव में सवार हो गए। नाव पार करने वाला केवट नाव लगा करके चला गया था सोने। ठंडी की रात्रि थी। पंडा जी ने सोचा हम खुद चला करके उस पार लेकर के चले जाएंगे, और पूरे रात पतवार चलाते रहे। सुबह हो गई, कुछ आदमियों की आवाज सुनाई देने लगी। पंडा जी ने पूछा भैया ये कौन सा घाट है? बोले ये मथुरा का घाट है। बोले तो कल शाम से ही हम नाव चला रहे हैं, अभी हम मथुरा में ही हैं। बोले महाराज जी कल शाम नहीं, आप जीवन भर नाव चलाते रह जाएंगे फिर भी मथुरा में रहेंगे। क्यों? क्योंकि नाव बाहर खूंटी से बांधी गई है। जब तक खूंटी से नाव का रस्सी खुलेगा नहीं तब तक नाव आगे जाएगी नहीं। उसी प्रकार हम कितना भी यज्ञ कर लें, कितना भी व्रत कर लें, कितनी तपस्या कर लें, पर जब तक हमारा मन जिस खूंटी में बंधा पड़ा है ये कर लिया जाए। अरे कम से कम कुछ नहीं तो होली के दिन शराब पी लिया जाए, अरे आज मित्रों के साथ बैठे हैं तब खा लिया जाए। जब तक मन उस खूंटी में बंधा हुआ, आप कितनों यज्ञ कर लीजिए, खूंटी में जब तक नाव बंधी हुई है नाव उस पार नहीं लग सकती। नाव उस पार तभी लग सकती है जब अच्छे कर्मों का पतवार चलाया जाए और बुरे कर्म रूपी खूंटी से रस्सी खोल दिया जाए, तब जाकर के नाव उस पार लग सकती है माई बाप। नहीं तो नाव उस पार लगाने की कोई और विधि नहीं है। चाहे आप कितनों माला जप लीजिए महाराज, माला जपने का पुण्य है वो मिलेगा, परंतु आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि बंधन मन का ही तो है। मन ही फंसा के रखता है हम सबको। और भगवान अवतार लेते हैं, हम जन्म लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जन्म होता है बंधन के कारण। हमारा तय है पूर्व जन्म के अनुसार कि हमारे माता कौन बनेंगी और हमारे पिता कौन बनेंगे। एक जन्म में हमें किससे मुलाकात होगी और कौन किस जन्म का बदला निकालेगा, इसका नाम जन्म है। पर अवतार किसे कहते हैं?
बोले अवतरति इति अवतारः, जो अपने मन से तय करता है कि इस बार मैं इनके घर में जाऊंगा, उसका अवतार होता है। राम जी ने तय किया है, मनु शत्रुपा जी ने तप किया, आप कौशल्या दशरथ बनो, अयोध्या में मैं प्रकट होऊंगा। भगवान अवतार लेते हैं। बिंदु कवि जो वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, कह रहे हैं कौशल्या के घर कौन प्रकट हुआ? अहे जेहि के न पायो पार, शेष श्रुति सारद से। बिंदु कवि लिखते हैं राम जी कौन है? जेहि के न पायो पार, शेष श्रुति सारद से। षड शास्त्र भाखे बार बार निराकार है, षड शास्त्र भाखे बार बार निराकार है, षड शास्त्र भाखे बार बार निराकार है, षड शास्त्र भाखे बार तीनों तीर लोक 14 भुवन रचनार जो है, तीनों तीर लोक 14 भुवन रचनार जो है। गणना नहीं है जग जनित विकार में, गणना नहीं है जग जनित विकार में। बिंदु कवि सार जो है जगत सार के, बिंदु कवि सार जो है जगत सार के। सोई प्रभु प्रगटे हैं कौशल्यागार में, सोई प्रभु प्रगटे हैं कौशल्यागार में, सोई प्रभु प्रगटे हैं कौशल्यागार में। बिंदु कवि लिखते हैं जिसको शारदा कहती है, मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर सकती। 6 शास्त्र रोज कहते हैं वो निराकार है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। जिसे शास्त्र कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं, जो तीनों त्रिलोक 14 भुवन बनाता है, लेकिन संसार के दोष उसमें नहीं है, वही भगवान कौशल्या के आंगन में आज प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला, कौन प्रकट हुए? बोले कृपाला प्रकट हुए। माता बोली बेटा, बालक 4 हाथ वाले नहीं प्रकट होते, बालक छोटा सा प्रकट होता है। सुनी बचन सुजाना रोग नटाना, कोई बालक सुर होगा। सुनी बचन सुजाना रोग नटाना, कोई बालक सुर होगा। यह चरित जिगावहि हर पद पावै, न परहि भव कोपा। यह चरित जिगावहि हर पद पावै, न परहि भव कोपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, न परहि भव कोपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, न परहि भव कोपा। सिन सुसुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। बालक ने जैसे ही रोया, कौशल्या माता से राम जी कह रहे मैया, जब जगत रोता है तो मुझे पुकारता है और मैं बचाने आता हूँ, आज मुझे रोने को कह रही हो, इससे क्या होगा? मैया कह रही है लाला तू रोएगा तो आज जगत हंसेगा, क्योंकि आज तुम प्रकट भय हो। और सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। अच्छा, बालक रो रहा है,
और तुलसीदास लिख रहे परम प्रिय बानी। अच्छा, रोने वाला व्यक्ति बोल नहीं सकता, ध्यान दीजिएगा इस बात। रोते वक्त केवल महिलाएं बोल सकती है, पुरुष रोता है तो बोलता नहीं है। महिलाएं रोती हैं तो बोलती हैं, बिना बोले महिला रो नहीं सकती। वो कुछ न कुछ कहेगी, दैवा रे दैवा, विधाता रे विधाता, कुछ कहेगी, बिना बोले रो नहीं सकती महिलाएं। परंतु पुरुष रोएगा तो बोलेगा नहीं। पर यहाँ तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। इसका मतलब क्या है? बोले राम जी रो भी रहे हैं तो परम प्रिय लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान का मुख कैसा है? बोले कमल के समान है, और कमल कभी बुरा नहीं हो सकता। सारी रानियां दौड़ती दौड़ती आई, और दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मान हो ब्रह्मानंद समाना। मानो दशरथ जी के जीवन में आनंद आ गया, परंतु गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी की बात क्या है? गुरु जी ने कही है, धरहु धीर होई नहीं सुरचारी। और गुरु जी कहे हैं 4 को बेटा होगा, हुआ एक के। और दशरथ जी को बात याद आ रही है। गुरु जी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। और गुरु जी ने कहा है तो ये बात होगी। देखिए, एक बात आपसे मैं बता दूं, जगत में किसी के बात पे विश्वास करें या ना करें, पर गुरु के वचन पे विश्वास करना चाहिए। गुरु कौन होते हैं? गुरु कौन होते हैं? देखिए, जगत में भगवान 3 रूप में विराजमान है। कौन कौन रूप में? बोले एक निराकार भगवान। निराकार भगवान का अर्थ क्या है? बोले ये जगत जो है वो भगवान ही है। और दूसरा नराकार भगवान। नराकार भगवान मतलब सदगुरुदेव भगवान। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु कौन है? बोले हरि ही नर रूप बनकर के आ गए हैं। इसलिए गुरु जी के वचनों पर भरोसा, और जो इस संसार में गुरु के वचनों पर भरोसा किया है उसका कल्याण हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा। एक बेटा हुआ, खबर मिला है, पर गुरु जी के वचनों पर विश्वास है। गुरु जी ने कहा है 4 पुत्र होंगे, अभी तक एक ही हुए। तब तक से नगर की नारियां आकर के कहने लगी, राजन कैकय सुता सुमित्रा दो। कैकय नरेश की बेटी कैकई महारानी ने भी एक बालक को जन्म दिया है। महाराज बधाई हो। तब तक से सुमित्रा महारानी की दासी आई। महाराज जी, सुमित्रा मैया ने, सुमित्रा महारानी ने 2 संतानों को जन्म दिया है। अवधपुरी सोहई यही भाती, प्रभु ही मिलन आई जरूरती। राजा ने खबर भेजवाई, कह दो नगर में आज राजा को लाला प्राप्त हुआ है। और नगर के लोग इतने अबीर गुलाल उड़ा दिए कि दोपहर के समय भगवान का प्राकट्य हुआ तो मानो आकाश में बादल लग गए, और ऐसी प्रतीति हो रही है मानो रात्रि मिलने आई है प्रभु से। बड़ी आनंद। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। केवल राजा के घर में बधाई नहीं बज रही। अब आज का जमाना थोड़ी था, बेटा हुआ किसी और को दुख किसी और को हो जाता है, ये बात नहीं थी। घर घर बाज बधाव, पूरे नगर में बधाई बज रही है। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे
बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। सब सखी आपस में कह रही हैं, राजा को लाला हुआ है। चल सखी नयन सुफल करी आवे, चल सखी नयन सुफल करी आवे, सुफल करी आवे, सुफल आवे, सुफल करी आवे। चल सखी नयन नयन चल सखी नयन, चल सखी नयन, चल सखी नयन, चल सखी नयन सुफल करी आवे, चल सखी नयन सुफल करी आवे। लाल झुलत है पालने में, बधैया बाजे आंगने 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 में। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। इतने धूल बादल आकाश में उड़ गए कि सूर्य भगवान कौतुक देखी पतंग भुलाना, पतंग नाम है सूरज का। अब कौतुक देखी, अचरज देख करके ये हो क्या रहा है अयोध्या में। भूल गए कि हमें आगे पीछे भी आना जाना है। कैसे भूल गए? बोले सूरज भगवान ने सोचा हमारे वंश में भगवान प्रकट हुए हैं, 5 मिनट रुक करके देख ले, 5 मिनट में क्या होना जाना। पर भगवान की लीला कैसी है? बोले भगवान कहते हैं जो 1 मिनट रुक जाए फिर उसे मैं अपना बना लेता हूँ, 5 मिनट तो अधिक है। सो कौतुक देखी पतंग भुलाना, सूरज भूल गए कि आज रात्रि भी करनी है। और गोस्वामी पाद तुलसीदास जी लिखते हैं, माता पार्वती से शिव जी कहते हैं, देवी मास दिवस कर दिवस भार, मर मन जाना कोई, रथ समेत रवि ठाकुर, निशात मन बेहोई। रात्रि कैसे हो कोई नहीं जान रहा, और 1 महीने जैसा 1 दिन हो गया, पर ये बात किसी को पता नहीं चला। यह रहस्य काहू नहीं जाना। ये कौन जान रहे हैं? केवल सूरज भगवान जान रहे हैं, और दूसरे राम जी जान रहे हैं, और तीसरे शिव जी कह रहे हैं मैं जान रहा हूं। देवी कैसे जान गए आप? बोले मैं अपनी एक चोरी कह रहा हूं आपसे, और का एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी, काग भुसुंडी संग हम दो। जब राम जी का जन्म हुआ था तो हम काग भुसुंडी जी के साथ वहीं गली गली में घूम रहे थे, इसीलिए मैं जान गया। अच्छा आप जान गए, तुलसीदास जी कैसे जान गए? जब यह रहस्य काहू नहीं जाना तो आप जान गए। तुलसीदास जी कैसे जान गए? बोले तुलसीदास जी गुरु कृपा से जान गए। गुरु कृपा से कैसे जान गए? बोले ये मानस की परिपाटी क्या है? बोले रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई और कागभुसुंडी जी को सुनाई। कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी, तो वहीं पर तुलसीदास जी के गुरु जी नरहरि जी बैठे हैं और नरहरि जी ने तुलसीदास जी को कथा सुनाई। सो गुरु कृपा से इस रहस्य को मैंने जाना, ये श्री तुलसीदास जी लिखते हैं। भगवान शिव चक्कर में है, राम जी का दर्शन हो जाता है। अलख निरंजन कह करके डमरू बजाए दरवाजे पर, और मैया से कह रहे हैं मैया हमें लाला का दर्शन करा दो। मैया कह रही है बाबा आपका वेश ऐसा है कि देख करके मेरा लाला डर जाएगा। कौशल्या महारानी से बार बार कह रहे हैं शिव जी, पर कौशल्या महारानी कुछ नहीं कर रहे हैं। कागभुसुंडी जी से
शिव जी ने कहा, अरे तुम साथ आए हो, तुम भी कुछ करो, क्या करना है? बोले मैं ज्योतिषी बन जाता हूं, तुम मेरे चेले बन जाओ, और तुम नगर में घूम घूम करके कहो कि हिमालय से तपस्या करके बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं। एक बार बालक को दिखाओ और 100 वर्ष तक के भविष्य को जान लो। और नगर में काग भुसुंडी जी घूम घूम करके प्रशंसा कर रहे हैं, फिर भी कौशल्या जी बाहर लेकर के नहीं आई। नगर की एक दासी बैठी है पेड़ के नीचे, ये सोच करके कि लाला का दर्शन हो जाए। और राम जी कौतुकी हैं, शिव जी के लिए नहीं रो रहे पर उस स्त्री के लिए रो रहे हैं, क्योंकि गरीब घर की है और सोच रही है मैं राजमहल में जा नहीं सकती तो मैं भगवान को कैसे देखूंगी। बैठे बैठे रो रही है, राघव लाला तुम बाहर आ जाते मैं देख लेती। सो भगवान आंगन में रोना शुरू किए। अब चाहे जो हो जाए चुप नहीं हो रहे। राजा रुदन सुन करके गए। राजा ने कहा लाला को दो, मैं जरा लेता हूं। और दशरथ जी जैसे ही लिए भगवान और तेज रोने लगे। सो आंगन में टहलाते टहलाते राजा चक्रवर्ती सम्राट जी दरवाजे तक भगवान को लाए। और दरवाजे पर आते ही भगवान की दृष्टि जैसे ही उस दासी पर पड़ी, और दासी ने जैसे ही रघुवर लाला को देखा, दासी ने अश्रु पोंछा और इधर भगवान खिलखिला करके हंस पड़े। और जब भगवान हंसे तो दशरथ जी कहने लगे तुम मेरे घर में रहो, हमारा लाला तुम्हें देख करके हंस रहा है, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। कौशल्या महारानी ने कंठहार निकाल करके उस दासी को दिया। भगवान के 1 मिनट के दर्शन ने उस दासी का गरीबी दूर कर दिया और राजमहल में प्रवेश पा गए। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है जगत में। परमानंद प्रेम सुख भूले भूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। शिव जी कह रहे पार्वती जी मैं गलियन गलियन इसीलिए घूम रहा था कि राम जी का दर्शन हो जाए। काग भुसुंडी जी उड़ उड़ करके जाते आंगन में दर्शन कर लेते, पर मैं नहीं जा पा रहा था। वो भगवान कितने दयालु है। बोले भगवान एक दिन मैं बंदर नचाते हुए गया मदारी बन करके, तो ठाकुर जी बाहर आ गए। बोले मैं तो मदारी का नाच देखूंगा। और उसी दिन मैंने, शिव जी कह रहे हैं मैंने दर्शन पा लिया भगवान का। समय बीता। शास्त्र का ऐसा नियम है, बच्चों का संस्कार समय से करना चाहिए। संस्कार का मतलब क्या है? सोना आप देखे हैं, सोना जब कारखाना से निकलता है तो क्या होता है? बोले वो गंदा सोना होता है। और गंदा सोना को अग्नि में डाल करके तपा दिया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। तो किसी को शुद्ध करने की विधि को संस्कार कहते हैं। हम मां के गर्भ से निकले, मलमूत्र की ढेरी से निकले, तो हमारा संस्कार करके हमें शुद्ध किया जाता है। आजकल के बच्चे उदंड क्यों हो रहे हैं? बोले संस्कार नहीं हो रहा। संस्कार का मतलब क्या है? बोले 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और 16 संस्कार का सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि समाज में इसकी आवश्यकता है। गर्भाधान संस्कार का मतलब, देखिए बेटा हो चाहे बेटी हो, माता पिता का मन गर्भ धारण कराते समय जैसा होता है, बेटा बेटी का मन वैसा ही होता है। याद रखिएगा इस बात को। आप जब भी गृहस्थ मर्यादा स्वीकार करें इसलिए कि मुझे संतान चाहिए, तब आपका और आपकी पत्नी दोनों का मन एकदम निर्मल होना चाहिए, जिससे गर्भाधान संस्कार श्रेष्ठ बने। सुंदर सुगंधित इत्र तेल लगा करके, चंदन लगा करके भगवान को प्रणाम करके सैया पर सहवास करें। ये गर्भाधान संस्कार है। कब करें? बोले जब माता रजस्वला होती है, पत्नी जब रजस्वला हो, तो शुरू के 4 दिन तक गर्भधारण नहीं कराने चाहिए। और शुरू के और 4 दिन मतलब 8 दिन, शुरू के 4 दिन तो मतलब ही नहीं। और 4 से 8 दिन के बीच में जो प्राणी जन्म लेते हैं वो नरक के जीव होते हैं, इसलिए 8 दिन तक तो कोई मतलब नहीं बनता। और 8 दिन के बाद जब संस्कार करने जाए तो ये भाग्य की बात है कि बेटा होगा कि बेटी।
परंतु अपने अनुसार ये है कि हम अच्छे संतान को जन्म देंगे कि गलत संतान को जन्म देंगे, ये हमारे हाथ में है। उस समय हमें अपना मन पवित्र रखना चाहिए। ये गर्भाधान संस्कार है। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन। पुंसवन का अर्थ बोले गर्भ में जब शुक्राणु मिलकर के अंडे के रूप में परिणत होते हैं, उस समय माताओं का मन एकदम सावधान होना चाहिए, वहीं पे बिगड़ जाएगी वृत्ति। और तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन, सीमंत कहते हैं मांग को। ये मांग जहां माताएं टिकती है, इसीलिए इसमें जो रंग भरा जाता है उसका नाम सिंदूर है, क्योंकि इसको सीमंत कहते हैं। संस्कृत में मांग का अर्थ सीमंत है। तो सीमंतोनयन, पति क्या करे बोले अपनी पत्नी का केश जब झाड़ ले तो किसी सोने के सलाका से या कुशा से उस सीमंतोनयन करे, उस मांग को सुंदर बनाए। इससे क्या होगा बोले गर्भ में बैठे हुए शिशु पर उस संस्कार का प्रभाव पड़ता है। सीमंतोनयन संस्कार। और सीमंतोनयन के बाद चौथा संस्कार होता है जातकर्म। जातकर्म का मतलब ये पंडित जी नहीं करते, ये कौन करती है बोले दाई मैया करती है। जब बालक जन्म लेता है तो नाल काटने को जातकर्म कहते हैं। और बालक जब जन्म लेता है और जब तक नाल नहीं काटा जाता तब तक सूतक नहीं लगता, नाल कटने के बाद सूतक लगता है। ये पराशर स्मृति का वचन है। यावत छिन्नेल नाले न, जब तक नाल न छिन्न कर दिया जाए तावत सूतकम न भवेत, तब तक सूतक नहीं होता। तो बच्चा जन्म जैसे ही आप सुने, अगर बगली में 1 रुपया है तुरंत दान कीजिए। बच्चे के जन्म के समय, मरते समय, ग्रहण के समय, जुगादि तिथियों में, संक्रांति पर जो दान कर दिया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। जैसे ही आपने सुना मुझे बेटा हुआ है, मुझे बेटी हुई, तुरंत 1 का सिक्का ही हो निकाल करके मैंने अमुक ब्राह्मण को ये दान किया, ऐसा मन में संकल्प कर लीजिए। आपका 1 रुपया ही 1 करोड़ के बराबर उस समय फल देगा। कब? शास्त्रों में आप सुनते होंगे कि राजा खूब लुटाए। अरे महाराज, सूतक में तो दान नहीं दिया जाता तो कैसे दिए? बोले जन्म सुनकर के दान कर दिए। जन्म लेने के बाद और नाल कटने के बीच में सूतक नहीं लगता, नाल कटने के बाद सूतक प्रारंभ होता है। जैसे ही सुने कि जन्म हुआ दान करें, ये जातकर्म संस्कार। और जातकर्म के बाद संस्कार के बाद आता है नामकरण संस्कार। 16 संस्कार है उसमें नामकरण। और नामकरण किसका कब होना चाहिए? मनुस्मृति के अनुसार तो अलग अलग है, पर कलयुग में पराशर स्मृति मान्य है। और पराशर स्मृति कहता है किसी भी वंश में, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ वर्ण चाहे जो हो, 11वें या 12वें दिन बालक का नाम रखना चाहिए। और नाम कौन रखे? बोले अपने घर के लोग रखें। अभी नहीं कि मामा नाम रख रहे हैं, मौसा नाम रख रहे हैं, नहीं, अपने घर के लोगों को नाम रखना चाहिए। और नाम का जीवन में महत्व कितना है आप जरा देखिएगा। शंकराचार्य जी ने अपनी कथा में कही है, वही बात मैं आपको सुना रहा हूं। नाम का जीवन में प्रभाव कितना है? बोले कोई व्यक्ति नींद में सोया है और उसका नाम मोहन है, और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं मोहन मोहन मोहन, तो बोलता है हाँ बोलिए। अब आप जरा विचार करें कि क्या वह व्यक्ति सुन करके जगा है? नहीं, क्योंकि सोया व्यक्ति सुन नहीं सकता, और अगर सुन रहा है तो सोया नहीं है। नींद में गए हुए व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ती, और अगर सुनाई पड़ रही है तो व्यक्ति नींद में नहीं है, तो फिर वो जगा कैसे? बोले जैसे ही हम नाम रखते हैं तो उस नाम का संबंध आत्मा से हो जाता है। और टीवी बंद पड़ी और रिमोट यहां से दबाया जाता है तो टीवी चालू पड़ जाती है। उसी प्रकार फिजिक्स में पढ़ाया जाता है साउंड एंड वेव, ध्वनि तरंग। उस नाम में इतना तरंग है कि वो जाकर के आत्मा को झकझोरता है, तुम्हें कोई पुकार रहा है। और इस बात पर विश्वास नहीं हो तो आप मिलाइएगा, जिसका नाम मोहन है और मेला में 5 मोहन है तो 5 ताकेगा आपकी तरफ, 5 देखेगा, जबकि आप तो अपने मोहन को बुला रहे हैं। पर 5 कैसे देख रहा है? बोले 5 का नाम मोहन है और तरंग 5 को तरंगायित कर रहा है। नाम की इतनी महिमा है। 11वें दिन पर राजा दशरथ जी नामकरण संस्कार करवाते हैं। 2 बातें जीवन में याद रख के जाइएगा, रामचरितमानस सुनने का फल मिलेगा।
सब कुछ बिगड़ जाए पर दो चीज मत बिगड़ने दीजिएगा, पहला जन्म संस्कार और दूसरा विवाह संस्कार। बेटियों को कभी अपने मन से विवाह का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि बेटियों की सहमति चाहिए कि हाँ मुझे लड़का पसंद है, क्योंकि लड़का लड़की अगर अपने हिसाब से विवाह कर लें तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, और उस विवाह में लड़का अगर लड़की को लेकर के भाग करके विवाह कर लेता है तो उस विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं, और उस विवाह से जन्म लिया संतान माँ बाप से फालतू हो जाता है। ये बात मैं अपनी मनमुखी नहीं कह रहा हूं। हम लोग जब भागवत पढ़ रहे थे वहां हम लोगों ने ये प्रश्न किया गुरुजी से, गुरुजी जो कृष्ण भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए और उन्हीं कृष्ण भगवान उपदेश कर रहे हैं, हे बेटा, हे परिवार वालों, ब्राह्मण धर्म शास्त्र संस्कृति का अपमान मत करना, और उन्हीं कृष्ण भगवान का बेटा सांब पेट में कपड़ा बांध करके संतों का अपमान कर रहा है। इसका मतलब भगवान अपने परिवार में ही फेल हो गए, नहीं सिखा पाए किसी को। गुरुजी ने कहा ये बात नहीं है। भगवान ये बताना चाहे कि कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोग सावधान रहे। क्यों? क्योंकि भगवान ये बताना चाह रहे मैंने जितना विवाह किया है सब राक्षस विधि से किया है, सब भगा भगा करके किया है। कहीं से रुक्मिणी को उठाया, कहीं से सत्यभामा को लिया, कहीं से जाम्बवती को लिया। अगर भगा करके विवाह करोगे तो बेटे ऐसे ही होंगे, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। भगवान ये कलयुग के लिए उपदेश दे करके गए हैं। राक्षस विधि से विवाह कीजिएगा तो चाहे भगवान ही क्यों न हो, उनका बेटा उनका बात नहीं मानेगा। इसीलिए विवाह के लिए श्रेष्ठ विधि कौन है? बोले ब्राह्म विधि, जिसमें लड़की के माता पिता वर का चयन करें और लड़की को भी वो वर पसंद हो। यही विवाह की विधि सबसे श्रेष्ठ है, और इसी विवाह के द्वारा उत्पन्न पुत्र मुखाग्नि देने का अधिकारी है, नहीं तो नरक हो जाएगा। जन्म संस्कार और विवाह संस्कार, ये दो संस्कार नहीं बिगड़ने चाहिए, चाहे जो हो जाए। ये दोनों बिगड़ गया तो वंश बिगड़ गया, नाश मच जाएगा। और गुरुजी ने एक बात और कही। क्या कही? बोले कृष्ण भगवान ने एक और शिक्षा दी है कि अगर आपके मन में हो गया कि हम लड़की भगा करके विवाह करें तो कर लीजिए, भगवान ने किया था। परंतु ये हिम्मत रहनी चाहिए कि जब बेटा नालायक हो तो अपने हाथ से गोली मारिए, जैसे भगवान ने अपने सामने सारे जदुवंश को समाप्त करवा दिया कि मेरा परिवार ही नालायक है तो मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये हिम्मत होनी चाहिए, तब आप भगा करके विवाह कीजिए, कोई बात नहीं है। भगवान ने ये संदेश दिया है, अपने सामने, अपने आंखों के सामने पूरे वंश का संहार करवा दिया। तो ये सब ये शास्त्रों का निचोड़ है। भगवान ने विवाह किया, भगवान के बेटे हुए, ये साधारण बात। पर उस लीला से भगवान ने संदेश क्या देना चाहा है हमको? भगवान जो धर्म की स्थापना करने आए हैं वो लड़की भगा के विवाह करेंगे, वो शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं कि इसका फल क्या होगा। राम जी का नामकरण संस्कार हो रहा है। गुरु जी को बुलाया गया है, आप चारों भैया का नाम रखिए। गुरु जी कह रहे हैं ये जो आपके बालक हैं बड़े वाले, इनके नाम अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनुपा। वेद भगवान कहते हैं बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। आपके पुत्र के अनेक नाम हैं। मैं नृप स्वमति अनुरूपा। परंतु राजन, मैं अपनी मति के अनुसार आपके बड़े बेटे का नाम रख रहा हूं, जोवानंद सिंधु सुख राशि सीकरते लोक सुखासी। जोवानंद सिंधु सुख राशि सीकरते
लोक सुखासी। सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो आपके बड़े बेटे हैं ना, ये आनंद सिंधु के, आनंद के ये समुद्र हैं और ये सुखों के धाम हैं, इसीलिए इनका मैं नाम राम रख देता हूं। राम का मतलब क्या है? व्याकरण की दृष्टि से रमु क्रीड़ायाम धातु में प्रत्यय लगकर के राम शब्द की निष्पत्ति होती है। रमु क्रीड़ायाम धातु है, जो सब में रमण करे, जो सबके भीतर है, उसी का नाम राम है। अरे महाराज, बड़ा बड़ा परम प्रिय नाम है। परंतु राम जी ने कहा मेरा नाम केवल राम नहीं रहेगा, क्योंकि 1 महीने तक रात्रि नहीं होने दिए हैं सूर्य भगवान। चंद्रमा जी मेरे दर्शन को ललचते रह गए हैं, इसीलिए मैंने उनसे वादा किया है मैं अगला अवतार चंद्रवंश में लूंगा। इस बार मैं अपने नाम के साथ चंद्र जोड़ लेता हूं। राम जी ने अपना नाम परिभाषित किया बड़े चल करके, श्री राम चंद्र। अच्छा महाराज, ये दूसरे बालक का नाम रखिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। दूसरे बालक का नाम मैं भरत रखता हूं। क्यों? क्योंकि ये विश्व का भरण पोषण करेगा। अब वशिष्ठ जी यहां विधि बदल दिए। हम सब जानते हैं दुनिया का भरण पोषण भगवान नारायण करते हैं, और भगवान नारायण का नाम राम हुआ, और भरत जी को कह रहे हैं विश्व भरण पोषण कर जोई। भरत जी भरण पोषण करेंगे, इसका मतलब तो भरत जी विष्णु हो गए? नहीं, जो विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं उनके ये सबसे प्रिय होंगे, इसीलिए इनका नाम भरत रहता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। बहुत बढ़िया महाराज। सब लोगों ने कहा बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, भरत भैया की जय। तीसरे बालक का नाम रखिए महाराज। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम से शत्रुओं का संहार हो जाता है उनका नाम शत्रुघ्न है। दशरथ जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज विधि उल्टी हो गई। कैसे? बोले राम के बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण थे, आपने पहले शत्रुघ्न जी का नाम रख दिया। बोले मैं जानता हूं राजन, परंतु मैं लक्ष्मण जी का नाम अंत में रखूंगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्ष्मण जी कौन है? बोले ये आचार्य हैं। आचार्य कैसे? बोले आदौ जगदाधारः शेषः, तदनु सुमित्रानंदन वेशः, तदपि हलधर मुसल विशेषः। पहले जन्म में ये सतयुग में शेष के रूप में रहते हैं, त्रेता में ये लक्ष्मण के रूप में रहते हैं, द्वापर में ये बलराम के रूप में रहते हैं, और कलयुग में बोले कलौ रामानुजो मुनि,
कलयुग में रामानुज स्वामी जी के रूप में इनका अवतार होता है। ये जीवों के आचार्य हैं। और रामानुज स्वामी जी कौन हैं? बोले जो रामानुज है वही लक्ष्मण है। रामानुज कौन कौन हुए? बोले रामानुज मतलब लक्ष्मण, रामानुज मतलब कृष्ण, और रामानुज मतलब हम सब के आचार्य। प्रगट भये श्री भूतिपुरी में, जो दक्षिण भारत में प्रकट होकर के जन जन में भक्ति का प्रचार किए, वहीं श्री रामानुज स्वामी जी लक्ष्मण हैं। ये कौन है? बोले जगत के आधार हैं, इसीलिए इनका नाम अंत में रखता हूं। अरे महाराज तो भगवान से भी बड़े हैं? बोले बिल्कुल बड़े हैं। कैसे? बोले भगवान का काम क्या है? बोले सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान की उपासना संसार के लोग करते हैं, तो जब आधार रहेगा तभी तो संसार बसेगा, और जब संसार बसेगा तभी संसार के आदमी उपासना करेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी बड़े हैं। और भरत जी, बोले भरत जी विश्व के भरण पोषण करते हैं। अब विश्व रहेगा तभी कोई भरण पोषण कर सकता है। अब विश्व कहां रहेगा? जब आधार रहेगा। और शत्रुओं का संहार कौन कर सकता है? बोले बिना आधार का शत्रुओं का संहार नहीं हो सकता। और लखन भैया जगत के आधार हैं। और सबसे विशेष बात क्या है? बोले राम प्रिय, ये राम के प्रिय हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या है? बोले लक्ष्मण नाम उदार, ये उदार है। कल मैंने उदार शब्द की परिभाषा बताई थी आपसे। उदार किसे कहते हैं? बोले जो अपने सामर्थ्य से अधिक दे उसका नाम उदार है। घर में खाने का ठिकाना नहीं, पर दरवाजे पर अतिथि आ जाए तो एक गिलास पानी इतने भाव से देगा कि कहिए मत। और कोई कोई कैसे होते? बोले घर भरा पड़ा है, अतिथि देखेंगे तो नजर चुरा के जाएंगे, देख न लें, और फिर ये धन किस काम का भैया। देखिए एक चीज है, संसार में कोई चीज स्थिर नहीं है। हम अपने को घर में पैक कर दें फिर भी हम मरेंगे। दुनिया में धन हम खर्च ना करें, कितना भी संयोग करके रख ले, धन एक दिन समाप्त होगा। तो फिर किस काम का ये काम कि धन संपत्ति खूब है। तीन कंजूस एक साथ घी खरीदे। सूरज जी बता रहे थे हमसे। सूरज जी आप बता रहे थे कि मनोज भैया? मनोज भैया। तीन कंजूस घी खरीदे और तीनों लोगों ने कहा कि 250-250 ग्राम घी लिया जाए और तीनों आदमी अब घी खाया जाए। तीनों लोग घी लेकर के तिवारी जी तीनों कंजूस रखे घर में। शास्त्र में कंजूस का नाम लेना पाप है। हाँ, गलत नहीं कह रहा मैं। शास्त्र कहता है आत्म नामो गुरुर्नामो नामाति कृपणस्य च। अपना नाम अगर किसी का सामने वाले का है तो उसका नाम मत रखिए। आपका नाम राजन है, सामने वाले का नाम राजन है, तो मत लीजिए, पाप लगेगा। आत्म नाम गुरुर नाम, अपने गुरु जी का नाम मत लीजिए, पाप लगेगा। और नामाति कृपणस्य च, जो अति कंजूस है उसका नाम मत लीजिए, पाप लगेगा। नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो। जो अपना कल्याण चाहे वो अपने बड़े बेटे का नाम मत ले, पति पत्नी का नाम मत ले, पत्नी पति का नाम मत ले, और अपने परम मित्र का नाम नहीं लेना चाहिए। इतने लोगों का नाम लेना पाप है, तो कंजूस का नाम लेना बड़ा पाप है। तीनों कंजूस घी खरीद के ले गए। तीनों लोगों ने योजना बनाई, घी खाना है, धन रह करके क्या किया जाएगा। अच्छा, कंजूस की बातें भी विचित्र होती हैं। एक कंजूस गया मथुरा नहाने, वहां संकल्प कर दिया। पंडा जी बोले संकल्प करो तब नहाने देंगे। बोले महाराज कहाँ आए आप, कपार खाने लगे, हम घर परिवार छोड़ के तीर्थ में आए, यहाँ भी वही झंझट लगा है। बोले अरे जजमान बिना दिए तो होता नहीं। अरे कुछ नहीं तो 1 रुपया कर लो। जजमान बोला ठीक है 1 रुपया कर देते हैं। 1 रुपया हो गया, पर यहाँ नहीं है, आपको आने के लिए घर आना पड़ेगा लेने के लिए। जजमान सोचा पंडा जी 1 रुपया के लिए 600 का टिकट खर्च करके तो आएंगे नहीं। और पंडा जी उतने तेज 600 का टिकट लेकर के आ गए। और कंजूस जजमान जैसे ही देखा पंडा जी आ रहे हैं
तो कह दिया पत्नी से, आएंगे तो तुम रोने लगना, कह देना जजमान तो चले गए, मर गए, अब कहां से आपका 1 रुपया दिया जाए। अब पंडा जी के सामने जजमान लेट के पड़ा हुआ है, जजमानी रो रही है, जजमान मर गए, अब हम 1 रुपया कहां से दें। पंडा जी बोले अब आ ही गए हैं तो हम संस्कार इनका कर ही देते हैं, अर्थी सजाइए, ले जाया जाए श्मशान घाट पे। और इतना कंजूस कि श्मशान घाट तक नहीं हिलडुल रहा है। जब चिता में मुखाग्नि की तैयारी हुई तो बोल पड़ा, अगर पंडा जी कह दे कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तो मैं जीवित हो सकता हूँ, वरना मैं सचमुच मर जाऊंगा। पंडा जी ने कहा मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, तुम जीवित हो जाओ। सो जीवित हुआ महाराज। उसी प्रकार तीनों कंजूस घी खरीदे। बड़ा वाला कंजूस आकर के बोला, तब मित्र घी कैसा लग रहा है? बोला बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसे खा रहे हो? बोले मैं तो 10 रोटी खाता हूँ, 10 रोटी एक साथ थाली में आती है, एक ऊपर वाले रोटी में घी लगा देता हूँ, एक नीचे वाली में लगा देता हूँ, खा लेता हूँ। दूसरा बोल पड़ा, इतना खर्चा करते हो, आएगा कहां से? अरे तो तुम कैसे खाते हो? बोले मैं तो रोटियों को घी के बोतल पर लपेट लेता हूँ और खूब मजे से खा लेता हूँ। तीसरा बोला, इतना खर्च करते हो, कहां से आएगा? बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं तो घी का बोतल सामने रख देता हूँ, देख देख करके खाता हूँ, आनंद आता है कि घी खा रहा हूं। इसी प्रकार जीवन चलता है। इसीलिए कंजूस का नाम लेना पाप है, नामातिक्रपणस्य च। तो कहने का भाव यह है कि ये उदार हैं लक्ष्मण जी, सामर्थ्य से अधिक देते हैं। रामानुज स्वामी जी इस संसार में आकर के गांव गांव में घूम घूम करके लोगों से रामानुज स्वामी जी ने कहा, आप चाहे किसी जाति में जन्म लिए हो, ये मतलब नहीं रखता। आप अपने आचरण को, अपने आहार को, अपने व्यवहार को शुद्ध करो, भगवान तुम्हें भी मिलेंगे, बस तुम लगे रहो। दुनिया में भगवान के लिए कोई अछूत नहीं है, सब भगवान के हैं। इसीलिए ये उदार हैं, सामर्थ्य से अधिक देते हैं। सब बालकों का नाम रखा गया, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप सुख तवचारी। हे राजन, ये आपके चारों बेटे चारों वेद हैं और ये अवतार लिए हैं। पर श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, जोड़ी बन गई। राम जी के साथ लखन जी रहते हैं और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहते हैं। जोड़ी कैसे बन गई? बोले इसके 3 कारण। पहला कारण बोले, एक तो जन्म के समय खीर में से आधा भाग कौशल्या को दिया गया, आधा का आधा कैकेयी को दिया गया, और जो आधा बचा उसको 2 भाग करके कौशल्या कैकेयी दोनों से भेज दिया गया, जाकर के सुमित्रा जी को खिला दो। तो दोनों रानी ने अपने अपने हाथ से सुमित्रा जी को खीर खिलाई, तो 2 पुत्र हुए। तो कौशल्या वाले खीर से लक्ष्मण जी हुए और कैकेयी वाले खीर से शत्रुघ्न जी हुए। तो लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहने लगे और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहने लगे। पहला कारण। दूसरा कारण बोले, श्याम गौर की जोड़ी है, एक सांवले हैं तो गोरे हैं। तो सांवले गोरे को साथ रख के घूम रहे हैं, हमारी बुराई कहीं होने लगेगी तो हम इसको आगे कर देंगे, अपनी प्रशंसा बन जाएगी। ये भगवान का मैनेजमेंट है। और तीसरा बोले, तीसरा कारण यह है कि भगवान भगवान है और लक्ष्मण जी आचार्य हैं, तो आचार्य कभी भी भगवान को छोड़ करके अलग नहीं होते। गुरु किसको बनाना चाहिए? जो चमत्कारी हो नहीं, जो भगवान से जुड़ा हुआ हो उसको गुरु बनाइए। जो भगवान तक आपको ले जाए उसको गुरु बनाइए। तो लक्ष्मण जी आचार्य हैं और आचार्य सदैव भगवान से जुड़े रहते हैं। इस कारण से सब लोग एक साथ रहते हैं। कौशल्या के आंगन में लीला हो रही है। शिव जी से पार्वती मैया पूछती हैं, शिव जी के, राम जी के इतने दिव्य रूप हैं, राम जी के इतने रूप हैं, आपको कौन सा रूप पसंद आता है? शिव जी कहते हैं, देवी पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पान पहना देती है। और भगवान पान जानी, घुटना और हाथ मतलब माऊ बन करके चलते हैं, और जब चलते हुए आते हैं वही स्वरूप हमें पसंद है। कागभूषुंडी जी से पूछा गया, आपको कौन स्वरूप पसंद है? बोले भगवान जब ऐसे बैठ कर ताली बजाते हैं वो स्वरूप हमें पसंद है। और सूरदासी से पूछा गया, आपको कौन सा स्वरूप पसंद है? ठुमुक चलत रामचंद्र
चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया रे उमक चलत रामचंद्र उमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया उमक चलत रामचंद्र। बोलिए राम लला सरकार की, अयोध्या धाम की। किलकी किलके किलकी किलकी वीरत भूलत पटाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया उमक चल रामचंद्र बाजत पैजनिया उमक चल रामचंद्र। चल रज अंगधारी विवेक भाति सोदनारी चल रज अंगधारी विविध भाति सोदनारी तन मन धन वारि वाहि कहत मृदु बचनिया उमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया उमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति अनंत तुलसीदास अति अनंत तुलसीदास अति अनंत रघुबर छवि समान रघुबर छवि बनिया चलत रामचंद्र उमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया 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 उमक चलत रामचंद्र। बोलिए राम लला सरकार की जय। तुलसीदास भक्ति अनंत देख कर मुखार बिंद। और तुलसीदास कहते रघुबर की छवि कैसे है? बोले रघुबर रघुबर जैसे हैं, दूसरा कोई नहीं कहा जा सकता इनके लिए। भगवान कैसे? बोले भगवान भगवान जैसे हैं बस। बाल चरित हरि बहु विधि किन्हा अति आनंद दासन कह दिन्हा। भगवान ने बहुविध बाल चरित किए और एक दिन कौशल्या मैया को विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने। मैया भंडारे में भोजन बनाई, भगवान को ले जाकर के भोग लगाई। पालने में राम जी हैं, परंतु यहाँ मुहा दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन दिसेखा।
मैया अंदर गई, देखे जहां भोग लगाई हूं त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, वहां राम जी खा रहे हैं। भागी भागी आई पालने में, देखी पालने में राम जी हैं। यहाँ वहां दुई बालक देखा, सोचने लगी मैं स्वप्न देख रही हूँ या कुछ हो रहा है। सो भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया, मैया मैं हूं, आपने तप करके मुझे प्राप्त किया है। मैया अफसोस करने लगी, मैं संसार के बालक की तरह भगवान को मान रही हूं। देखिए, तीन पर संदेह कभी नहीं, भगवान पर, शास्त्र पर और गुरु पर। एक कथा प्रसिद्ध है, आप सब भी सुनी होंगी, परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। उस समय जो ब्रह्मचारी जी थे उनके साथ, उनके मन में ये भ्रम हो गया, जैसे कभी कभी सबके मन में हो जाता है कि भैया हम भी 4 बजे नहा करके संध्या कर रहे हैं, हम भी दोपहर की संध्या कर रहे हैं, हम भी शाम की संध्या कर रहे हैं, हम भी माला जप रहे हैं, तो हम में और गुरु जी में अंतर क्या है। तो ये रात्रि में सोचते सोचते सो गए और सुबह स्वामी जी को स्नान के लिए जगाने गए तो साष्टांग किए, साष्टांग प्रणाम किए तो देखे कि स्वामी जी बाहर टहल रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, काहो ब्रह्मचारी आ गई लो, नहाए के समय हो गई जी सरकार, जा अंदर से अचला लावो। और जैसे ही ब्रह्मचारी जी अचला लाने गए तो देखे कि चौकी पर भी स्वामी जी सोए हुए हैं। फिर वहां साष्टांग प्रणाम किए और वहां स्वामी जी बोले, का ब्रह्मचारी नहाए के समय हो गई, आ गई लो। अब यहाँ वहां दोनों तरफ स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं, सो ज्ञान हो गया। मन क्रम वचन यगोचर जोई, दशरथ यजीर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। राजा कह रहे बेटा आओ, पर राम जी घूम घूम करके पीछे चले जाते हैं, घूम घूम करके पीछे चले जाते हैं। कौशल्या जब बोलन आई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चले पराई। भगवान और ठुमुक ठुमुक करके भागते हैं और धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। पूरे शरीर में धूल लगा करके राम जी आए तो राजा दशरथ ने गोद में ले लिया। देखिए, शास्त्र में 7 चीजों को अमृत बताया गया है। कौन कौन? बोले गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गुड़ और मधु। ये 5 अमृत है, जिसे पांचों को मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है कथा के समय। और छठा अमृत कौन है? बोले जो स्वर्ग में है। और 7वां अमृत कौन है? बोले छोटा सा बालक है और आप भोजन कर रहे हो और धूल धूसरित हो करके पूरे शरीर में धूल लगा करके आए और आपके भोजन के थाली में हाथ डाल दे और उस भोजन को फेंकिए मत, वो अमृत के समान है, उस भोजन को पा जाए। राजन गोद में ले लिए हैं रघुबर लाल को और भोजन करा रहे हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भागी चले तिलकत मुखा लपटाई। मुंह में दही भात लपटाया है और ठाकुर जी भाग रहे हैं। सबको देख करके आनंद हो रहा है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु के तुम्हारा। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु के तुम्हारा। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, भरत काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, भरत काल विद्या सब पाई। सहज श्वास श्रुति चारी, सोहर पढ़या कौतुक भारी। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सोहर पढ़या कौतुक भारी। विद्या विनय विपुल गुण
रसीला खेल खेल सकल मृतलीला राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम करतल बाण धनुषयति स्वाहा देख करोप चराचर मोहा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम देखन बिहर सब भाई थकित हो ही सब लोग लुगाई सब भाई थकित हो ही सब लोग लुगाई कौशलपुर बासी नर नारी कौशलपुर बासी नर नारी वृद्धयरु बाल सब कहो राम कृपा। गोस्वामी पाद कहते हैं जिनके श्वास से चारों वेद प्रकट हुए हैं वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं। और कहाँ पढ़ने गए? बोले गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। पढ़ने की यही विधि है, हम गुरु के यहाँ जाएं। पर कलयुग में यह विधि भी बाधित हो गई है। मास्टर होम ट्यूशन पढ़ाने आ रहे हैं, गुरु जी ही घर आ रहे हैं, चेला नहीं जा रहा गुरु के यहाँ पढ़ने। अब बताइए, अब तब सोच रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा, कहाँ से पढ़ेगा। शास्त्र कहता है गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, गुरु के यहाँ भेजिए पढ़ने के लिए। अब गुरु जी को ही घरे बुलाया जा रहा है। भगवान क्यों पढ़ने गए? बोले अगर हम पढ़ने नहीं जाएंगे तो समाज की ये व्यवस्था कट जाएगी। हम आए हैं समाज को शिक्षा देने के लिए, और क्षत्रिय हैं तो धनुष बाण की भी विद्या सीखी है राम जी ने। और बंधु सखा संग ले ही बुलाई, भाई के साथ जंगल में जाते हैं, मृगया विहार करते हैं, अपने हार करके अपने भाई भरत को जिता देते हैं। इतना सुंदर प्रेम राम लखन भरत शत्रुघ्न के बीच में है। और जिस जिस हरिण को भगवान देख देते हैं वह तुरंत भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। एक साथ चारों भाई भोजन करने बैठते हैं, और यही सिद्धांत है। परिवार में 10 मिनट ऐसा टाइम जरूर निकालिए जब परिवार के सब सदस्य एक साथ बैठें। इससे क्या होता है? बोले मन में थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी होती है तो वो समाप्त हो जाती है। इसलिए 10 मिनट चाहे आप कितने बड़े आदमी हो जाएं, पर परिवार के लिए आप परिवार हैं। आप कहेंगे महाराज जी आप करते हैं? बोले बिल्कुल करते हैं। हम भोजन वहीं पाते हैं जहां परिवार के लोग रहते हैं। ये सिद्धांत है, ये केवल कहने के लिए नहीं, ये जितना आपके लिए जरूरी है उतना मेरे लिए भी जरूरी है। शास्त्र में देखिए, हमारी स्थिति जब बहुत खराब थी तब गुरुजी ने कहा था जीवन में 3 सूत्र अपनाओ, सलाहकार एक रखो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, माता हो, मित्र हो, कोई हो सकता है, पर सलाहकार 4-5 नहीं रखे जाते, फिर वो सलाहकार नहीं, वो तो प्रचार हो जाता है। एक सलाहकार। और दूसरा बोले परिवार में परिवार बन करके रहो, परिवार में कलह बन करके मत रहो, परिवार में समस्या बन करके मत रहो। अच्छा एक बात बताइए, आपका बेटा आया, पिताजी होली में कपड़ा खरीद दीजिए। अब आप करें क्या करोगे कपड़ा? अब उसने मन बना लिया है तो धान बेच के कपड़ा खरीद लेगा। आपका चला गया कि नहीं चला गया? बहुत लोग कहते हैं घर में हरी और सब्जी नहीं खाएंगे। अरे खाने वाले खाएंगे, आप मरिए भात अचार खा के। कहा जाता है आपके जीने रहने से क्या मतलब निकलता है? अरे 30 रुपया सतपुतिया का बचा के कितना धन बटोर लीजिएगा, क्या मतलब है इस बात का तिसौरी दाल खाने का? एक साथ भोजन, परिवार में परिवार बन करके रहिए, समस्या नहीं। पत्नी के पास पति बन करके रहिए, माता के पास बेटा बन करके रहिए, अपना कर्तव्य है। नारायण। भगवान चारों भाई एक साथ बैठ करके प्रसाद पाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है।
गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी एक घटना घटी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञान बसहि विपिन शोभा आश्रम जान। शुभ आश्रम इस बक्सर में विश्वामित्र मुनि तप करते हैं और 12 वर्ष तक यज्ञ का संकल्प है मन में। संकल्प कुछ शेष है पर राक्षस संकल्प सिद्ध नहीं होने दे रहे हैं। जहाँ जप जोग्य मुनि करहे अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत जाग्या निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुर्ग पावहि। खूब राक्षस उत्पात कर रहे हैं। विश्वामित्र जी समझ गए। क्या समझे? गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चय पापी। बिना भगवान के ये राक्षस मरेंगे नहीं। ध्यान किया भगवान कहाँ है? बोले भगवान अयोध्या में हैं। भगवान विचार करके बक्सर से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। तो मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयौलै विप्र समाजा। और सिद्धांत कितना सुंदर है, जैसा अतिथि वैसा सत्कार। दरवाजे पर संत आए हैं तो राजा मिलने ब्राह्मणों को लेकर के जा रहे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयौलै विप्र समाजा। छत्री मंत्री के साथ नहीं जा रहे, ब्राह्मणों के साथ जा रहे हैं। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी और निजयासन बैठारे। दंडवत प्रणाम किया है राजा ने और अपने सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बैठाया। चरण पखारी किन्हीं अति पूजा मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। राजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं, महाराज आप जैसे संत का चरण मेरे घर आ गया, मैं इससे धन्य हो गया। अब हम में और आज राजा दशरथ में कितना का अंतर है। आज दरवाजे पर भिखारी आ जाता है और कहता है कोई है, तो घर से आदमी कहते हैं मालिक नहीं है, जाइए कल आइएगा। अब बताइए, जहां राजा कह रहे हैं आप आ गए तो हम धन्य हो गए, वहां आज के लोग सब कुछ रहते हुए कहते हैं घर में कोई नहीं है, बाद में आइएगा। और मान लीजिए भगवान ने ये बात सुन लिया कि घर में कोई नहीं और घर में कोई न कर दे, तब कैसा हो जाएगा। इसलिए भगवान से चालाकी नहीं। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। विविध भांति भोजन करवावा। अच्छा एक और बात है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा भगवान कहाँ मिलते हैं जी? विश्वामित्र जी घर छोड़ करके जंगल गए हैं। विश्वामित्र जी पहले राजा थे और घर छोड़ करके जंगल गए हैं कि भगवान मिलेंगे। और जब मन में विचार किया कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो जंगल छोड़ के घर में आना पड़ा भगवान को पाने के लिए। अब जरा आप विचार करें कि भगवान जंगल में मिलते हैं कि भगवान घर में मिलते हैं। अन्न जल त्याग करके तपस्या करने से मिलते हैं, विश्वामित्र जी ने ऐसा सोचा था। परंतु आज विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्षयति भावा। उपवास रहने से भगवान नहीं मिले, आज भरपेट खाने से भगवान सामने दिखाई दे रहे हैं। पुनि चरणनि मेले सुत चारी। भोजन के बाद चारों बेटे आकर के प्रणाम किए।
राम देखी मुनि देह विसार। राम जी को जैसे ही मुनि विश्वामित्र जी ने देखा, एकटक देखने लगे। राजा कहने लगे, रे भैया ये क्या हो गया इनको, अब गुरु जी ध्यान ही नहीं हटा रहे हैं। तब तक दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण। हे गुरुदेव आप आए किस लिए हैं? तब ध्यान हटा। अरे हाँ महाराज बताइए। बोले आप किस लिए आए हैं? बोले जो कहूंगा वो करोगे? बोले कहूं सो करत न लाओ बारा, देरी नहीं करूंगा महाराज, आप आज्ञा करें। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आयो नृपतोहि। दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिए, महाराज आप संत हैं, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, याचना मत कीजिए, आप आदेश कीजिए। विश्वामित्र जी मानो कहना चाह रहे, राजन जो हम मांगने जा रहे हैं वो आदेश से नहीं मिलते हो तो निवेदन करने से ही मिलते हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। खूब आनंद है। क्या चाहते हैं? अनुज समेत देह रघुनाथा, अनुज समेत देह रघुनाथा, निशिचर बद में होय सनाथा, निशिचर बद में होय सनाथा। छोटे भाई के साथ राम को चाहता हूं, तो फिर लक्ष्मण जी क्यों गए? विश्वामित्र जी तो कह रहे अनुज समेत देहि रघुनाथा। गोस्वामी पाद कहते हैं चारों भैया प्रणाम तो किए, पर राम जी विश्वामित्र जी को प्रणाम करके इधर बैठ गए, भरत जी विश्वामित्र जी को प्रणाम करके इधर बैठ गए, फिर लक्ष्मण भैया प्रणाम करके इधर बैठ गए, शत्रुघ्न जी प्रणाम करके इधर बैठ गए। तो जिधर राम जी थे उधर ही हाथ दिखा करके विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, ये जो दोनों जोड़ी है इसे हमें दे दीजिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह आज्ञा। जैसे ही सुना अनुज समेत देह रघुनाथा, दशरथ जी का चेहरा लाल हो गया। विश्वामित्र जी समझ गए दशरथ जी मोह में हैं, कहने लगे इस अज्ञान को छोड़िए, आप ज्ञानी हैं, आप धर्म धुरंधर चक्रवर्ती सम्राट हैं और आप अज्ञान कर रहे हैं। विश्वामित्र जी से भरत जी दशरथ जी बोल पड़े, महाराज चौथे पन पायों सुतचारी, चौथे पन में ये चार बेटे हुए हैं और विप्र वचन नहीं कहे हूं बिचारी। मांगने के लिए कह दिया तो आपने ऐसा चीज मांग लिया जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता। अच्छा एक बात और है, विश्वामित्र जी ये नहीं कह रहे कि आप राम जी को, दशरथ जी ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं दूंगा। हाँ ये बात स्पष्ट है, कह रहे हैं कि चौथे पन पायौ सुतचारी, ये चौथे पन में बेटा मिले हैं और विप्र वचन नहीं कहे हूं बिचारी, आपने सोच समझ करके नहीं मांगा। दशरथ जी ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं दूंगा, तो फिर बोले देखिए प्रभु, अब ये कह रहे हैं आपने विचार करके नहीं मांगा, वो कह रहे हैं दो। दशरथ जी ने कहा प्रभु राम दो अक्षर के हैं और दो अक्षर का धन होता है, आप धन मांग लीजिए। दो अक्षर का भूमि होता है, आप भूमि मांग लीजिए। दो अक्षर की धेनु होती है, आप धेनु मांग लीजिए। अरे दो अक्षर का ये तन होता है, तन मांग लीजिए। दो अक्षर का प्राण होता है, आप प्राण मांग लीजिए। दो अक्षर की जितनी वस्तुएं हैं सब मांग लीजिए, पर एक दो अक्षर वाले राम को मत मांगिए। बस इतना है, कृपा कर दीजिए आप हम पर। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सोई मोहि देओ निमिषरे कमाई। संसार के लोगों के लिए देह और प्राण से कुछ भी अधिक प्रिय नहीं होता। पलक झपकते में दे दूंगा, आप मांगिए। परंतु राम देत नहीं बनत गोसाई।
मैं नहीं दूंगा ऐसी बात नहीं है, परंतु राम जी को देने का मन नहीं कर रहा है। विश्वामित्र जी समझ गए राजा मोह में है। तब उन्होंने आदेश किया, वशिष्ठ जी जरा आप समझाएं इन्हें। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, राम जी, क्या जब आप राजा थे तो राम जी थे? नहीं गुरुजी। आप विवाह किए तो राम जी थे? नहीं गुरुजी। तो राम जी कब आए? बोले आपकी कृपा से। बोले हमारी कृपा से तो हम तो अयोध्या में कब से पड़े थे, राम जी तो हो जाना चाहिए। राजन याद करो राम जी कैसे हुए? बोले राम जी यज्ञ से हुए, और जिस यज्ञ से तुम्हें 4 बेटे प्राप्त हुए, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि 2 बेटे मांग रहे हैं। अरे 50% तो दिया ही जा सकता है, 100 नहीं दिया जा सकता। तो अरे जिस यज्ञ ने 4 दिए हैं, उस यज्ञ की रक्षा के लिए 2 देने में क्या बिगड़ता है? एक तो यह अर्थ है बहुविधि समझावा, और दूसरा अर्थ बोले संत को देने में चिंता नहीं करनी चाहिए, संत से लेने में चिंता करनी चाहिए। कि संत का केवल आशीर्वाद लिया जा सकता है, श्राप नहीं। पर संत को जो चीज दिया जाता है, संत उसे 4 गुना करके वापस कर देते हैं। इसलिए संत को देने में नहीं संकोचना चाहिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। हाथ पकड़ करके राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र जी के हाथ में दे दिए और कहने लगे, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई, अब आज से आप ही इनके पिता हैं। प्रणाम किया है चरणों में। कौशल्या माता के पास प्रणाम करने राम जी गए हैं, पर मैया और भक्ति में निकली। जैसे ही शीश नवाया राम जी ने, मैया ने कहा जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो मुनि जी चले जाएंगे। क्योंकि मैया जानती हैं संत के पास ही संस्कार मिलता है। घर में रह करके लाभ हानि हम समझा सकते हैं, पर कल्याण समझने के लिए संत के चरणों में जाना होता है। विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े राम लक्ष्मण जी। अब राम जी कहते, गुरु जी मोर नाच रहा है। गुरु जी कहते, पत्थर पे चढ़ के देख लो। और जैसे ही पत्थर पे चढ़ के देखने जाते तो विश्वामित्र जी कहते, राजन, हे रघुवर, हे रामलला, देखना गिर मत जाना। गुरु जी नदी, देख लो ऊंचाई पे चढ़ के देख लो। गुरु जी पंक्षी, देख लो, पर देखना पेड़ से गिरना मत। राम जी ने कहा, गुरु जी एक बात बोले, हमारे पिताजी जब हमको नहीं दे रहे थे तो आप कह रहे थे कि आप अज्ञानी हो, आप मोह में हो, और आज जब मैं पत्थर पर चढ़ रहा हूं तो आप कह रहे हैं देखना राम गिरिए मत। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अज्ञानी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या ब्रह्म पानी में डूबेगा? क्या ब्रह्म पत्थर से गिरेगा? क्या ब्रह्म पेड़ से गिरेगा? विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक कह रहे हो राम, मैं उस समय विश्वामित्र था, पर जब तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दिया तो कह दिया है, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनि जी, आज से आप इनके पिता हैं। तब वह पद मुझे मिल गया है, इसलिए वह मोह भी मुझे ग्रसित कर दिया है। मैं भी पिता जैसा व्यवहार कर रहा हूं। आगे गए लोग, ताड़का बन मिला, विश्वामित्र जी ने दिखाया, ये ताड़का है। और ताड़का को खबर लगा है, विश्वामित्र जी यज्ञ बंद करके राम लक्ष्मण को लेने गए हैं, तो ताड़का वन में आराम कर रही है, रास्ते में ही खा जाऊंगी जो आएगा। और भगवान ने एक ही बाण में ताड़का का संहार किया। ये ताड़का कौन है? बोले ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री है, जिसका विवाह सुंद नामक राक्षस के साथ हुआ है। अगस्त ऋषि ने सुंद नामक राक्षस को मार दिया। तब से ताड़का और उसका बेटा सुबाहु, ये दोनों दौड़ दौड़ करके ऋषि महर्षियों को खाते हैं। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। तब से ताड़का और सुबाहु दोनों राक्षस हो गए। साथ में मारीच की संधि हो गई। एक बाण में ताड़का का संहार किया। अब भरोसा हुआ कि ये साक्षात ब्रह्म है। विश्वामित्र जी के मन में भी शंका थी। तब जाकर के बला और अति बला नाम करके विद्या विश्वामित्र जी ने सिखाई, जिससे भूख और प्यास राम जी जीतने लगे। और राम जी सुबह होते यज्ञ करने के लिए आज्ञा दिया, हे गुरुदेव, आप जाकर के निर्भीक होकर के यज्ञ करें। यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं राम लक्ष्मण दोनों भाई। मारीच सुबाहु आए, मारीच को बाण के फर हटा करके मारा। दूर जाकर के मारीच गिरा समुद्र के किनारे और सुबाहु का प्राण हर लिया भगवान ने। विश्वामित्र निर्भय होकर के यज्ञ किए।
ताड़का किसे कहते हैं? ताड़का कहते हैं दुराशा को। मन में जो दुराशा आती है इसी का नाम ताड़का है। और इसका वध कब होता है? आशा से। और आशा क्या है? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता जोड़ दे। एक आशा राम जी से होते ही जगत की दुराशा खत्म हो जाती है। और ये मारीच सुबाहु कौन है? बोले मारीच दोष है और सुबाहु दुख है। तो राम जी ने दुख को तो मार दिया, चाहिए था क्या? बोले चाहिए था कि दोष को मारिए। दोष को मार देने से दुख जीवन भर के लिए खत्म हो जाता है। अच्छा, गांजा पीने से बीमारी हो रही है तो बीमारी को तो इलाज कराना जरूरी है, पर गांजा छोड़ना सबसे जरूरी है। पर राम जी ने यहाँ लीला बढ़ाने के लिए मारीच दोष है तो दोष को तो जिंदा छोड़ दिया और दुख को मार दिया। इसीलिए जीवन में एक बार और दुख आ गया कि दोष सोना का हिरण बन करके सामने आ गया। अगर दोष को हल्का में लीजिएगा तो दोष जीवन में कब हावी हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए दोष को छोटा नहीं समझना चाहिए। निर्भीक होकर के यज्ञ किए, धनुर्विद्या सिखाई विश्वामित्र जी ने। राम जी ने कहा गुरु जी अब घर चला जाए। बोले नहीं, एक और यज्ञ है। कहा? जनकपुर में। वहां के लिए आप यात्रा करें। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। खूब आनंद में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे हैं। तब तक राम जी का ध्यान एक आश्रम पर पड़ा। आश्रम का मतलब क्या है? आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम में 4 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज है जहां जाने के बाद लोगों को विश्राम मिले, उसका नाम आश्रम है। जहां भगवान की नित्य उपासना होती हो उसका नाम आश्रम है। जहां लोगों को भोजन भंडारे की व्यवस्था हो उसका नाम आश्रम है। और जहां पर जाते श्रम, श्रम मतलब थकावट, थकावट दूर हो जाए उसका नाम आश्रम है। आश्रम एक दिखामग माही। आश्रम दिखाई पड़ा। राम जी ने गुरु जी से पूछा गुरु जी ये क्या है? कैसे पूछा? मुनि वहां नहीं रह रहे, पर तपस्या गौतम ऋषि ने इतना किया है कि वो तपस्या बोल रही है वहां पे। चिड़िया नहीं दिखाई दे रही, कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहे, पर ये पत्थर दिखाई दे रहा है। ये कौन है? सकल कथा मुनि कहा अभिषेक ही। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी यहाँ पे मर्यादित कर दिए इस बात को कि सकल कथा मुनि कहा अभिषेक ही, क्योंकि तुलसीदास जी मर्यादा में सारी बातें कहते हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण में बात आता है कि भगवान ब्रह्मा जब अहल्या देवी को प्रकट किए तो उन्होंने गौतम ऋषि को सौंप दिया कि इसकी रक्षा करो। और इंद्र को लग रहा था ब्रह्मा जी इनका विवाह हमसे कराएंगे, इसलिए इंद्र की दियानत विवाह एक पत्नी की भांति थी। अच्छा, अहल्या कहते किसे हैं? संस्कृत के अनुसार नई समास का शब्द है न हल्या इति अहल्या। हल कहते हैं दोष को, जिसमें कोई दोष नहीं हो उसको अहल्या कहा जाता है। अहल्या, न हल्या इति अहल्या। तो गौतम ऋषि के पास जब ब्रह्मा जी गए तो देखे, अरे वाह गौतम कितने नैष्ठिक है, इतने दिनों से कुमारी लड़की को छोड़ करके गया हूं पर आज तक इसकी पवित्रता भंग नहीं हुई, सो गौतम ऋषि से ही अहिल्या का विवाह करा दिए। पर इंद्र को इस बात की ईर्ष्या रही और एक दिन इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना करके आश्रम में आया। अहल्या देवी ने पहचाना ये इंद्र हैं, फिर भी मना नहीं किया। इस दोष के कारण गौतम जी ने श्राप दे दिया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहो रघुवीर। हे राजन, हे भगवान, हे रघुवीर, अपनी ही पति के श्राप के द्वारा ये अहिल्या पत्थरवत हो गई है। देखिए, पत्थर होना और पत्थर जैसा होना दोनों दो बातें हैं। पत्थर मतलब पत्थर
अब पत्थर जैसा होना मतलब शॉक लग जाना, एकदम अचानक जड़ बन जाना, कुछ समझ में नहीं आना। जैसे लोग कहते हैं ना महाराज जी हम अचानक घटना देखे तो स्तब्ध रह गए, शॉट लग गया, अचानक खड़ा हो गए। बोले अहिल्या देवी उपल देह धरि धीर, धीरज के साथ स्तंभित हो गई हैं। अब क्या होगा? अरे स्त्रियों का जीवन पति के भरोसे है और पति ने श्राप दिया मैं तुम्हें त्याग करता हूं। परंतु जाते जाते गौतम जी ने कह दिया है भगवान चरण रज आकर के दे देंगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों ऐसी बात कह दी? बोले भगवान किसको मिलते हैं? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान जिसका मन निर्मल होता है उसी को मिलते हैं। मानो गौतम जी ने ये परफॉर्मा सेट कर दिया, अगर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे तो ये मैं मान लूंगा कि तुम्हारा मन अब निर्मल हो चुका है, तुम्हारा मन अब इंद्र से अलग हो गया है। दूसरा बात, भगवान क्यों आएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा? बोले भगवान का एक वचन है, सन्मुख होहि जीव मोहि जाबहि जन्म कोटि अगना सहित बहि। जब राम जी सामने होंगे तो करोड़ों पाप समाप्त हो जाते, उस दिन तुम निष्पाप होकर के मुक्त हो जाओगे। विश्वामित्र जी कह रहे हे रघुवीर आप अपना चरण रज इनको दीजिए ताकि ये कल्याण को पा जाए। चरण रज भगवान ने स्पर्श कराए और सुंदर शिला से सुंदर नारी प्रकट हुई, देह धारण की और कहने लगी मैं नारी पावन प्रभु जग पावन राम नरि पूजन सुखदाई। मैं नारी पावन जग पावन रावण पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भयोचन पाहि पाहि शरणहि आई। राजीव विलोचन भव भयोचन पाहि पाहि शरणहि आई। गौतम नारी कह रहे हैं प्रभु मैं जानती हूँ मुनि ने श्राप दिया पर मुनि जी ने श्राप नहीं दिया, बस आपसे मैं वरदान चाहती हूँ। वरदान कैसा? पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु चाहे जिस जन्म में जिस जोनी में जन्म लो मेरा मन आपके चरण कमल मकरंद का रसपान करता रहे, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और ये कहते कहते कहां गई? बोले गौतम जी के लोक को गई, अपने पति को प्राप्त हो गई अहिल्या जी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं रे मन तू क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ा है? तू सठ है इसलिए तू संसार को ढूंढता है। तू उस रघुनंदन भगवान को भज जो पत्थर में भी प्राण डालने का सामर्थ्य रखते हो। अच्छा भगवान ने ये लीला क्यों की? बोले भगवान पर यह कर्ज था। प्रहलाद जी ने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था और लोग कहते थे भगवान आपके भक्तों में इतनी शक्ति है कि पत्थर से आपको निकाल देते हैं। भगवान बोले केवल भक्तोों में नहीं, भगवान में भी शक्ति है कि पत्थर से भक्त को निकाल सकते हैं। आज पत्थर से माता अहिल्या को प्रकट किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुमति के असमंजस हैं, असमंजस ढूंढते ढूंढते गए। कपिल देव भगवान ने कहा गंगा जी को बुलाओ तब पितरों का कल्याण होगा। असमंजस ने तप किया, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमन तप किए, गंगा मैया नहीं आई। दिलीप तप किए, गंगा मैया नहीं आई। और जब भगीरथ तप किए तो गंगा मैया प्रसन्न होकर के सामने आई। गंगा मैया कहने लगी मैं दुनिया में चलूंगी तो मेरा वेग धारण कौन करेगा? बोले शिव जी आपका वेग धारण करेंगे और शिव जी के बाद सप्तऋषि धारण करेंगे, 7 धाराएं कर दी जाएंगी। ये सभी व्यवस्था बनाई गई। गंगा मैया उतरी। गंगा मैया ने कहा मैं जा किस लिए रही हूं?
बोले पितरों की मुक्ति के लिए और संसार के पापों का हरण करने के लिए। बोले तो मैं जगत का पाप धोते धोते पापिनी हो जाऊंगी तो फिर मेरा पाप कैसे खत्म होगा। गंगा मैया से भगवान ने आश्रय दिया, भगवान ने उनको ढाढ़स बंधाया। गंगा जी, आप लोगों के पाप धोते धोते जब आपको ऐसा लगेगा मुझे भी निर्मल होने की आवश्यकता है, तो जिस दिन आप में कोई संत आकर के गोता लगा लेगा या कोई पतिव्रता स्त्री आकर के गोता लगा लेगी, उस दिन आपका सारा पाप समाप्त हो जाएगा। इसलिए गंगा जी इंतजार करती हैं कोई पतिव्रता स्त्री आए, कोई संत आए और हम में डुबकी लगा करके हमारा कल्याण करें। इस प्रकार से गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई। गंगा जी में राम जी और लखन भैया दोनों लोग स्नान किए, आगे की यात्रा हुई। भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंचते हैं और जनकपुर में खूब स्वागत होता है विश्वामित्र जी का। और विश्वामित्र जी के साथ जैसे ही राजा जनक की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ती है, पूछ पड़ते हैं कि ये कौन है जिन्हें आप लेकर के आए हैं? ये साक्षात ब्रह्म है जो अवतार ले लिए हैं या कोई और है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए, क्योंकि राजन जनक आप विदेह हो और विदेह ही ब्रह्म को पहचान सकता है। आपने ठीक पहचाना। और जैसे ही गुरु जी हंसे तो राम जी भी हंस दिए, क्योंकि राम जी जानते हैं गुरु जी सारा पोल खोल देंगे। इसलिए राम जी मुस्कुरा करके संकेत दिए, मुझे बताना नहीं कि मैं भगवान हूं, क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि मैं भगवान हूं फिर रावण मरेगा नहीं, क्योंकि रावण ने वचन लिया है मैं मानव से मरूंगा, मैं भगवान से नहीं मरूंगा। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने कहा ये अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने यज्ञ में ताड़िका मारीच सुबाहु सबको परास्त किया है। इन्होंने हमारी यज्ञ की रक्षा की है। ये देखने में सुकुमार है लेकिन भीतर से बड़े बलवान हैं। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मखरा खेव सब साखी, जगु जीते असुर संग्राम। जगत के बड़े बड़े राक्षस जिन्हें कोई जीत नहीं सकता था, उन्हें राम और लक्ष्मण दोनों भैया मिलकर के जीत गए हैं। इनका प्रीति परस्पर पावनी, दोनों लोग आपस में एक साथ रहते हैं और खूब आनंद में राम लखन भैया रात्रि विश्राम किए। विश्वामित्र जी को भी एक जगह निवास स्थान बनाकर के विश्राम के लिए दिया गया। जनक जी अपने भवन को गए। 2 दिन शेष बचा है धनुष यज्ञ में और विश्वामित्र जी पहुंचे हैं। 2 दिन के बाद धनुष यज्ञ होना है। ये बात राम लखन दोनों भैया जान रहे हैं। नगर की शोभा जनकपुर की खूब सुंदर है और जनकपुर देखने का मन में विचार आया है। नगर में घूमने गए हैं लोग। सखिया गाती है, सखी है देखो ना दोनों भैया, सावर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया, सावर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया, सावर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया, सावर गोर। एक सखी पूछती है आए कहां से हैं? सखी कहती है सुननी की आगे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है। सुननी की आगे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है। सुननी की आगे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है। उनके पिछवा पिछवा अइले जुगल किशोर सखी, उनके पिछवा पिछवा अइले
जुगल किशोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी देखो ना दोनों भैया सावर गो सावर गो सावर गोर। नगर भ्रमण करके राम लखन जी आए। पूरे नगर में चर्चा है। सखिया यही कहती है, सखी एक बात कहूं, सीता का विवाह इसी के साथ होना चाहिए, क्योंकि सीता हमारी सुकुमारी है। और सखी हम तो भगवान से यह मनाते हैं, परसों दिन धनुष यज्ञ है और हम जो माला जपे हैं, जो पूजा के, वह सब पुण्य इस सांवले वाले को मिल जाए, ताकि ये धनुष तोड़ दें और सीता सुकुमारी इनका वर्ण कर लें। सब लोग बड़े आनंद से पुण्य समर्पित कर रहे हैं राम रघुनंदन को। राम लखन दोनों भैया नगर भ्रमण करके रात्रि में आए, भोजन पाकर के गुरु जी के साथ विश्राम किए। राम जी को विश्राम करने दिया जाए। कल सुबह राम जी फुलवारी में जाएंगे। कल भगवान के विवाह का पावन प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। 7 दिनों की ही कथा है। ऐसे राम कथा 9 दिन में सुनाई जाती है, पर फिर भी कल राम विवाह हम विस्तार से सुनेंगे। इसके बाद कुछ विशेष प्रसंग जो लगेगा कि ये सुनाने लायक है, इसका समाज में क्या प्रभाव है, वैसे प्रसंगों को 2 दिन में आपके समक्ष रखा जाएगा। बाकी हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका अंत नहीं है। तात्पर्य क्या है, बोले एक एक प्रसंग का उद्देश्य समझना है कि हमारे जीवन में इसका अर्थ क्या है। राम जी गुरु जी के साथ गए तो क्या मिला, राम जी अयोध्या रह जाते तो क्या मिलता। संत के साथ लगने में भलाई है कि संसार के साथ फंसे रहने में भलाई है, ये सब उद्देश्य समझना होगा। एक हमारा मित्र मिला, हमसे बोला कहां बाबा बने घूम रहे हो। अब देखो हम लोग कितने मजे में। हमने कहा तुमसे 2 चीज अधिक है मेरे पास। उसने कहा क्या क्या। बोले तुम्हारे पास पत्नी है, हमारे पास भी है, तुम्हें बेटा बेटी है, मुझे भी है, तुम्हें घर मकान है, मुझे भी है, तुम्हें धन दौलत है, मुझे भी है, पर तुमसे 2 चीज अधिक है। मेरे जीवन में एक समर्थ गुरु है जो भाग्य बदल देते हैं, और मेरे जीवन में 3 टाइम पूजा करने की शक्ति है। तुम्हारे जीवन में ये दोनों नहीं है, तो कुछ नहीं रहते हुए तुमसे 2 चीज में मैं अधिक हूं, ये बात तुम्हें ये जानना चाहिए। तो संत के साथ लगने में क्या लाभ है और गृहस्थ के साथ फंस जाने में क्या लाभ है। गृहस्थ जीवन समस्त धर्मों का आधार है, पर कब, जब गृहस्थ को यह जानना चाहिए कि मैं गृहस्थ किस लिए बना हूं। गृहस्थ यह जान जाए कि पत्नी बाल बच्चे परिवार के लिए मैं बना हूं, तो गृह कारज नाना जंजाला। और अगर गृहस्थ यह जान जाए मैं परम धर्म के लिए बना हूं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने आपसे एक निवेदन किया कि विश्वामित्र जी जंगल गए थे भगवान को पाने के लिए, फिर घर आ गए राजा दशरथ के भवन में, तो क्या उनका धर्म नहीं छूटा? छूट गया, परंतु वह धर्म श्रेष्ठ हो जाता है जिस धर्म से भगवान की प्राप्ति होती है। चाहिए बताइए कि माता जी को गाली देना पाप है कि पुण्य है? पाप है। पर भरत जी ने तो कैकेयी को गाली दिया। क्यों दिया? बोले जिह के प्रिय न राम वैदेही तजहि ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। इन सब ने त्याग किया, क्योंकि जिस धर्म को छोड़ने के बाद भगवान मिल जाए उसे त्याग कर देना चाहिए। परंतु जिस धर्म से भगवान मिलते वो धर्म नहीं रह जाता, वो परम धर्म हो जाता है। धर्म से बड़ा परम धर्म होता है। माँ बाप का सेवा करना धर्म है, परंतु माँ बाप को छोड़ करके अगर संन्यास लेकर के भगवान को भजन किया जाए तो परम धर्म है। पर छोड़ने के बाद भजन किया जाए, ये नहीं कि न इधर के हुए न उधर के हुए, बीच में अटके पड़े हैं। नारी मरी घर संपत नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी। मूड भी हो गए और मुड़े भी नहीं, तो फिर मतलब क्या रह गया। चेला हुए तो चेला हुए, और फिर पीछे मुड़कर देखने की बात नहीं। तो प्रत्येक प्रसंग का एक एक उद्देश्य अपने जीवन में धारण करना है। यही राम कथा का सार सर्वस्व है। समस्त त्रुटियों पर क्षमा याचना ज्ञापित करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित। आइए भाव से कीर्तन गाते हुए वाणी विराम। भगवन रिझेला रिझावेला कमन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कमन गुणवा
से भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से कवन गुणवा से हो 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 कवन गुणवा से भगवान रिझेला रिझावेला आज पलक लेके हो न जानल भगवन तहरी रीति हो आज पलक लेके हो न जानल भगवन तहरी रीति हो आज पलक लेके हो न जानल भगवन तहरी रीति हो आज पलक लेके हो न जानल भगवन तहरी रीति हो कब के करा से बैर करेला कब के करा से बैर करेला कब के करा से प्रीति हो कब के करा से प्रीति हो ऐसे आपन को बनावेला कवन गुणवा से ऐसे आपन को बनावेला कवन गुणवा से भगवन रिझेला रिझावेला गुणवा से भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्रीमद् रामचरितमानस की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय। आइए भाव से हम और आप सब आरती दर्शन करें। तत्पश्चात